बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे इमली और आलू बहारे की चटनी। इमली और आलू बहारे की ये चटनी बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी आप घर में बना सकते हैं और इसको 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इसको 1 साल तक स्टोर करने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यहाँ मैंने ले ली थी जी आधा किलो इमली और उसमें ऐड किए थे 200 ग्राम आलू बहारा। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसका पल्प अलग करेंगे और इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं उनको अलग करेंगे। आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सारी रात के लिए नहीं भिगोते तो जस्ट 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगो दें नीम गर्म पानी में। अब इसके अंदर से जो गुठलियाँ हैं वो और इसकी जड़ें अलग कर दी हैं और जस्ट पल्प रह गया है। इस पल्प को हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो साथ साथ मैं आपको बताती चलती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। इसका कच्चापन दूर करना है। इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसको 1 साल के लिए महफूज करने के लिए इसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट जाता है वो भी लास्ट पे आपको बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले हमने इसको अच्छे से पकाना है। अब 10 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि इसका सारा जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी सी हमारे पास एक ग्रेवी रेडी हो जाए। ये देखें, ये पकना स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, आधा किलो इमली ली थी और इसके अंदर थोड़ा सा आलू बहारा भी ऐड किया था और 1.5 लीटर में मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। इसको अच्छे से पकाना है ताकि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा, पानी खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा और ये थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर जो है ये गाढ़ी होगी वो इसके अंदर चीनी और गुड़ ऐड करने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी चटनी की तरह। अभी जस्ट इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होना स्टार्ट हुआ है। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया था तकरीबन 3.5 कप चीनी और 1 से 1.5 कप मैंने इसके अंदर गुड़ को बारीक पीस कर डाला था और अच्छे से मिक्स करना है। गुड़ ऐड करने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट लगेगा आपको अगर आप गुड़ भी ऐड करते हैं। चीनी के साथ गुड़ भी ऐड करें तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है और ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट की आप घर में ईज़िली बना सकते हैं। अब इसको इस तरह चम्मच हिलाते हुए आपने मिक्स करना है ताकि चीनी और जो गुड़ है वो नीचे लगे ना और अच्छे से मेल्ट हो जाए। सारा गुड़ और सारी चीनी एक दफ़ा में ऐड नहीं की थी, थोड़ा सा बचा के रखा था इसके बाद में ऐड करने के लिए। ये देखें, थोड़ा सा गुड़ बच गया था वो अब ऐड किया है और थोड़ी सी चीनी भी मैंने बाद में ऐड की थी। अब चम्मच चलाते हुए आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि दोनों अज़ा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और नीचे से जले ना। बाकी जो जो अज़ा जाएंगे सिग्नेचर रेसिपी को बनाने के लिए वो मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये देखो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए कुछ और अज़ा इसके अंदर जाएंगे, जैसे कि नमक। 1 से 2 चुटकी या 2 पिंच आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नमक इसके अंदर नहीं जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर पिसी हुई सुरख मिर्च भी ऐड की थी। जस्ट 1 पिंच ऐड करना है, उससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। ये इसके अंदर ऐड कर दी है जी पिसी हुई लाल मिर्च। ये जस्ट 1 पिंच यानी 1 चुटकी ऐड की है। इसके साथ इसके अंदर जाएगा जी चाट मसाला। ये भी ½ टीस्पून काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। जस्ट इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको गाढ़ा होने में, लेकिन उसके बाद मज़ीद इसको थोड़ा सा कुक करना है। अब यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। तो 15 मिनट के बाद इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। फूड कलर आप किसी भी किस्म का ऐड कर सकते हैं, लिक्विड में भी जेल फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा पाउडर फॉर्म में ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो फूड कलर होना चाहिए। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फूड कलर है वो थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए है, तो इस वजह से इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर ले लिया है। इस तरह थोड़ा सा मिक्स करेंगे और देख लीजिएगा, अगर फिर भी कम लगे तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इस चटनी को पकते हुए। तो अब इसके अंदर चारों मग्स ऐड करेंगे, इससे इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा अदरक पाउडर ऐड कर सकते हैं आप। और अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप जस्ट छोटा सा अदरक का पीस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। यहाँ पे जो इमली की चटनी है वो तकरीबन
रेडी होने पे आ गई है, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पतली है। इसको हमने गाढ़ा करना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे से भी बहुत अच्छी लुक और बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए और कुक करेंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चटनी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बबल्स को रिमूव नहीं करना होता हमने, जस्ट इसको और गाढ़ा करना है क्योंकि अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से ये गाढ़ी हो चुकी है। अब स्टोव को करेंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसका कलर देख लें, इसकी लुक देख लें कितनी ज़बरदस्त है। इसमें इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो यहाँ देख लें जी काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसको ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। ये देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब स्टोव को करेंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर फाइनल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, इसको प्रिजर्व करने के लिए यानी 1 साल के लिए महफूज करने के लिए। तो गरम चटनी में आपने फूड प्रिजर्वेटिव कभी भी ऐड नहीं करनी। अभी ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है तो इसके अंदर ऐड करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव। इसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जी सोडियम बेंजोएट। इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगी। ये जस्ट 1 किलो चटनी में हम जस्ट 1 टीस्पून तक ऐड करेंगे। मैंने इसकी रेशियो थोड़ी सी कम रखी है, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 किलो चटनी में आप 1 चम्मच फूड प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब करेंगे जी इसको डिश आउट। यहाँ पे ले लिया है जी मैंने एक प्यारा सा बोल, इसके अंदर ऐड करेंगे इमली और आलू बहारे की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कलर देखें, इसका लुक देखें फाइनल, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी चेक करें। बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर शाइन आई है। और ये अगर आप इसको फ्रीज़र में रख देते हैं या फ्रीज़र के बगैर भी रखते हैं तो आप 1 साल तक इसको किसी जार में ऐड करने के बाद सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इमली और आलू बहारे की चटनी रेडी हो गई है। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ है। अब इसको मज़ीद इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क ऐड करेंगे। इसकी फ़ाइनल लुक आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन उससे पहले ये देखिए जी इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसकी लुक इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क ऐड कर देंगे। अब आप देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। आप बाज़ार से भी अच्छी इमली और आलू बहारे की चटनी घर में इजीली बना सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको बनाना और स्टोर करना बहुत ही आसान है। ये कंप्लीट मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया आज की इस वीडियो में। सो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।